एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरे जिंदगी में इतना दुख क्यों है, इतनी तकलीफें क्यों हैं, इतनी परेशानियां क्यों हैं। तो महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सा दुख है, कौन सी परेशानी है। उसने कहा, मैं अपने कितने दुख आपको बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं उन रिश्तों से भी मैं दुखी हूँ और मेरे शरीर में भी बीमारियां होती रहती हैं, एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। उस व्यक्ति ने कहा, ना मैं अपने परिवार से खुश हूँ, ना अपने रिश्तों से खुश हूँ और ना ही अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। लगता है ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, कोई मतलब ही नहीं है जीने का। तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि बताओ इन सारे दुखों का क्या कारण है। तो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि आपके पास मैं इसीलिए तो आया हूँ ताकि आप बताओ कि मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इन सब का क्या कारण है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गौर से सोचो, विचार करो और देखो कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुख का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तो बुद्ध ने उससे कहा कि तेरे सारे दुखों का कारण तू ही है, तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। बुद्ध का ये प्रसिद्ध कोट है जो आपने कभी न कभी सुना ही होगा, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। आपके सारे दुखों का कारण आपकी मोह है, आपके मन का अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह हर दुखों का कारण कैसे हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाई। पहली कहानी, एक व्यक्ति पेड़ से चिपककर चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। वहाँ से एक गुरु और शिष्य गुजरे। तो शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए, ये पेड़ से चिपक गया है, इसे छुड़ाना चाहिए। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। वो शिष्य हैरान हो गया और पूछने लगा कि ऐसा क्या है कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। गुरु ने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है और जिस इंसान ने खुद ही किसी चीज़ को पकड़ रखा हो उसे कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है। ऐसे ही बुद्ध ने कहा कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ रखा है कि ये मेरा है, ये मुझसे छूट न जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए। और तेरे सारे दुखों का कारण मैं और मेरा बंधन है। फिर बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई कि जैसे एक मकड़ी जो खुद ही जाला बुनती है और जाले बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वो जाले में फंस जाती है, वो चाहकर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तूने भी अपनी ज़िंदगी में कितने रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है और उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुझे दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें दिक्कत नहीं होती है। हमें दुख सुख कब होता है? जब अपनों के साथ कुछ होता है या हमारा अपना हमारे साथ कुछ करता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई कि शहद से भरे एक पात्र में कोई उड़ती हुई मक्खी घुस जाती है। उस शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है, वो बहुत प्रसन्न होती रहती है और अगर वो चाहे तो थोड़ा सा शहद लेकर वहाँ से उड़ सकती है, लेकिन वो उसमें इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती और उस रस को लेते लेते उसका पंख उसी शहद में फंस जाते हैं। जब तक उसका पेट भरता है वह बुरी तरह से उस शहद में फंस जाती है। वो शहद से निकलने का बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, पर वो वहाँ से उड़ नहीं पाती है, वह फंस जाती है। और उसी में वैसे ही तूने अपनी ज़िंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू में तो तुझे बहुत सुख आया पर आज वही रिश्ते तुझे दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जब स्वास्थ्य की परवाह न करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है, आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। ऐसे ही मन जब संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है और फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे उसे तृप्ति कभी नहीं होती, वह हमेशा धन से असंतुष्ट रहता है और फिर इससे उसके मन में दुखों का जन्म होता है।
फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही वजह है मेरे सारे दुखों की। मेरे सारे दुख मेरे वजह से ही पैदा हुए हैं। मेरे ही मन के मोह से, अटैचमेंट से पैदा हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया, आपने मुझे कारण तो बता दिया, अब इसका उपाय भी बता दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों को पाना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासना से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके मन में प्रेम और संतोष का दीपक जल गया, उसके मन में मोह की सारी अंधकार दूर हो जाता है। हालांकि यह बात कहने में बहुत आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस संदेश को समझ गया ना, वो सारे दुखों को पार हो जाएगा। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा कह के मरते रहते हैं, आखिर में वही लोग हमें सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं। जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, आखिर में वही लोग हमारे जीवन में दुखों का अंधकार भर देते हैं। चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारे मित्र हो, हमारी संतान हो या कोई भी रिश्ता हो, जहाँ पर हमने मोह के, आसक्ति के, अटैचमेंट के धागे बांध रखे हैं, आप गौर करना, आपके जीवन में सारा दुख वहीं से आ रहा है। जो उपाय महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अपने मन में प्रेम और संतोष को भरो, अगर ये संदेश हम भी अपने जीवन में उतार लें तो विश्वास रखना, हम जिंदगी के सारे दुखों से अवश्य पार पा लेंगे।